हेलो बच्चों। चलो आज फिर से सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत दूसरी यूनिट अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम लोगों ने अम्लों के बारे में जाना था, क्षारों के बारे में जाना था और हम लोगों ने जाना था कि अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण क्या होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लवण के बारे में कि लवण क्या होते हैं, यानी कि लवण जिनको हम साल्ट बोलते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि भैया ये लवण क्या होते हैं, तो बड़े प्यार से बता सकते हो कि जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है तो जो आयनिक ठोस बनता है उसको हम लवण कहते हैं। यानी कि अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर जो आयनिक ठोस बनता है उसे लवण कहते हैं। अब देखो, अम्ल की क्षार से क्रिया करा दे। एक चलो हमने अम्ल ले लिया HCl और इसकी क्रिया करवा दी क्षार से। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्रिया किससे हुई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है, ये क्षार है। दोनों की क्रिया होगी तो क्या होगा? यहाँ पे बनेगा ये Cl इस Na के साथ में बना लेगा NaCl और साथ में OH और H मिलकर क्या बना लेगा? जल। यानी कि क्या है? सोडियम क्लोराइड और यह है जल, और इसको बोलते हैं लवण। तो यहाँ पे देखो, अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जा रही है तो एक आयनिक ठोस बनता है ये, जिसको हम बोलते हैं लवण। तो कोई अगर ये पूछे कि लवण किसे कहते हैं तो बता सकते हो ना कि अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर जो आयनिक ठोस बनता है उसको हम कहते हैं लवण। ठीक, अब हम लवण का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। लवणों का वर्गीकरण। तो अगर लवण का वर्गीकरण की बात करें कि लवण होते कितने प्रकार के हैं, तो हम कह सकते हैं कि लवण 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लवण लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा सरल लवण, दूसरा है होता हमारा द्विक लवण, और तीसरा होता है हमारा संकर लवण। ठीक, ये जो सरल लवण होता है ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है हमारा क्षारीय लवण, और अगला होता है हमारा सामान्य लवण, और फिर एक होता है मिश्रित लवण। तो इतने प्रकार के हैं, यानी कि लवण 3 प्रकार के होते हैं, सरल लवण, द्विक लवण और संकर लवण। लेकिन ये जो सरल लवण होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण और मिश्रित लवण।
तो अगर हम इनका वर्गीकरण पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लवण तो हमको पता है। अब देखो सरल लवण। सरल लवण वो होता है जिसमें केवल जिसका एक भाग अम्लीय और दूसरा भाग क्षारीय होता है, उसको बोलते हैं सरल लवण। जैसे ये हमारे बहुत सारे लवण हैं, जैसे ये NaCl, तो एक भाग ये है तुम्हारा क्षारीय और दूसरा भाग ये कैसा है? अम्लीय। मतलब कोई भी लवण हो, जैसे हमने H2SO4 सॉरी KOH है, या हम चलो ऐसे लिखते हैं KCl, इसको अगर जल में घोलो तो क्या देगा? K+ और Cl-। तो यहाँ पे जो प्लस वाला भाग होता है ये होता है क्षारीय और ये वाला भाग होता है अम्लीय। तो इस लवण का देखो दो भाग हैं, एक क्षारीय है और एक अम्लीय है। तो ऐसा लवण जिसका एक भाग अम्लीय और दूसरा क्षारीय हो, उसको हम बोलते हैं सरल लवण। ठीक। और सरल लवण कितने प्रकार के होते हैं? सरल लवण होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है अम्लीय लवण। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम पढ़ सकते हैं कि वे सरल लवण जिनको जल में घोलने पर क्या होता है? विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अम्लीय लवण। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे NaHCO3, इसको जल में घोलो क्या होगा? Na+ H+ और CO3 डबल माइनस। तो देखो H+ आयन दे रहा है। तो जितने भी लवण ऐसे हैं जो H+ आयन देते हैं वो सब कहलाते हैं अम्लीय लवण। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जैसे NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको बोले तो क्या होगा? ये देगा Na+ H+ और SO4 डबल माइनस। तो देखो इसमें भी H+ दे रहा है। तो ऐसे लवण जो जल में घोलने पर विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। फिर इसके बाद में आता है क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण में क्या होगा? वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन उपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं क्षारीय लवण। जैसे FeOHCl2, इसको जल में घोलो तो क्या होगा? Fe ट्रिपल प्लस OH- और प्लस Cl2Cl-। तो देखो यहाँ पे विस्थापनीय OH- है, तो इनको हम बोलते हैं क्षारीय लवण। ठीक। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे MgOHCl, इसको जल में घोल दो, Mg डबल प्लस OH- भी दे रहा है और साथ में Cl। तो यहाँ पे देखो ये OH-। तो ऐसे सरल लवण जो जिनमें विस्थापनीय OH समूह होते हैं, उनको हम कहते हैं क्षारीय लवण। फिर इसके बाद में आता है सामान्य लवण। अब सामान्य लवण कौन से हैं? जिनमें ना तो विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं और ना ही विस्थापनीय OH- आयन होते हैं, उनको हम बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे ये तो इसके हो गए, ये इसके हो गए, और यहाँ पे ये NaCl, इसको जल में घोलो तो क्या होगा? ये देगा Na+ और Cl-। ऐसे ही KCl, इसको जल में घोलो तो क्या देगा? K+ और Cl-। तो देखो क्या इनमें H+ आयन या OH- आया? नहीं आया। तो इन लवण को क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सामान्य लवण। फिर इसके बाद में आता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण वह लवण है, वह सरल लवण है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं, उनको हम कहते हैं मिश्रित लवण। जैसे इसकी बात करें मिश्रित लवण की, तो यहाँ पे हो गया जैसे
के और यहाँ पे आ जाएगा SO4। यहाँ पे इसको अगर जल में घोलो तो क्या होगा, प्लस और K प्लस और SO4 डबल माइनस, ये दे रहा है। तो ये मिश्रित लवण है। विरंजक चूर्ण का नाम सुना होगा, विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2। इसको अगर देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और Cl। इसको जब जल में घोला जाएगा तो एक देगा Ca डबल प्लस, दूसरा देगा ClOCl माइनस, OCl माइनस, और तीसरा क्या देगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो ऋणायन देखो दो प्रकार के हैं, यहाँ पे देखो धनायन दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनको हम बोलेंगे मिश्रित लवण, यानी कि वे सरल लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिश्रित लवण। ठीक, तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ये द्विक लवण क्या होता है। द्विक लवण हम उसे कहते हैं अगर दो सरल लवण से मिलकर कोई लवण बना हो तो उसको हम बोलते हैं द्विक लवण। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये किसका सूत्र, ये फिटकरी। तो फिटकरी में देखो क्या है, एक देखो सरल लवण ये है और दूसरा ये, दो से मिलके बना हुआ है ऐसे। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6H2O। तो यहाँ पे देखो एक सरल लवण ये है, दूसरा ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहर लवण। तो ऐसे लवण जो दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं द्विक लवण। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है, द्रव अवस्था में इनका अस्तित्व नहीं होता है। क्यों, द्रव में घोलने पर सारे के सारे आयन अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद भी हमारा आता है ये संकर लवण। तो संकर लवण क्या है, वे लवण जो जल में घोलने पर संकर आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं संकर लवण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देते हैं K4 FeCN का 6, यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको जल में घोलो तो क्या देगा, ये K प्लस दे देगा, कितने 4, साथ में FeCN का 6 प्लस 4। तो देखो यहाँ पे ये जो आयन है यह संकर आयन। और देखो यहाँ पे Fe और Cn एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि Fe और Cn के बीच में आयनिक बंध नहीं है। अगर दो परमाणुओं के बीच में आयनिक बंध है और उसको जल में घोल दिया जाए तो दोनों परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे आयनों के रूप में। वैसे ही इसको जब हम जल में घोलेंगे तो इतना भाग K प्लस और FeCN माइनस ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे Fe और Cn एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई आयनिक बंध नहीं है, इनके बीच में उपसह संयोजक बंध है और उपसह संयोजक बंध जल में घोलने पर नहीं टूटते। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार के आयन को हम बोलेंगे संकर आयन। तो आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने जाना लवणों का वर्गीकरण, यानी कि लवण क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण पढ़ा
कि लवण जो होते हैं वो अम्ल की क्षार से क्रिया करा दो तो जो आयनिक ठोस बनता है उसको हम लवण कहते हैं। और ये होते हैं 3 प्रकार के, सरल लवण, द्विक लवण और संकर लवण। सरल लवण की बात करें तो ऐसा लवण जिसका एक भाग अम्लीय और दूसरा भाग क्षारीय होता है उसको हम बोलते हैं सरल लवण। और ये होते हैं 3-4 प्रकार के। अम्लीय लवण वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्षारीय लवण जिनमें विस्थापनीय OH- समूह उपस्थित होता है। सामान्य लवण जिनमें H+ या OH- आयन उपस्थित नहीं होता। सामान्य लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं मिश्रित लवण। फिर इसके बाद में हम लोगों ने जाना द्विक लवण क्या है। तो 2 सरल लवणों के संयोग से जो लवण बनता है उसको हम बोलते हैं द्विक लवण। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा फिटकरी और मोहर लवण, ये क्या है, ये द्विक लवण के उदाहरण है। तो इनके सूत्र याद रखना है, नाम सूत्र इनके याद रखो। संकर लवण वे लवण जो जल में घोलने पर संकर आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं संकर लवण। जैसे यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको हम जल में घोलेंगे तो एक K+ तो अलग हो जाएगा और FeCN6- अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये संकर आयन है। तो संकर आयन जो है ये दे रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इसको हम बोलेंगे संकर आयन, संकर लवण। तो इस प्रकार के जो भी लवण होंगे वो जल में घोलने पर संकर आयन ही देंगे, तो इनको बोलेंगे संकर लवण। तो उम्मीद है ये सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लवण का जल अपघटन क्या होता है। ठीक, तो उस वीडियो के साथ मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।